हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे टीटीसीपी के उस एक्शन पर जो होने वाला है कच्ची कॉलोनीज पर या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिनको हम कहते हैं। 28 कॉलोनीज को पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्लान यहाँ पर डीटीसीपी ले चुका है। और ये बहुत सारी कॉलोनीज, हमें उन 28 कॉलोनीज की बात ना करके आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आप कम से कम ये समझ पाएँ कि यहाँ पर या इस टाइप की कॉलोनीज में इन्वेस्टमेंट करने का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान। हम उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों रखेंगे ताकि आप हर एक चीज़ को समझ पाएँ, और जैसा कि मैं हर अपने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए यदि देखें कि कच्ची कॉलोनीज या अनऑथराइज्ड कॉलोनी ये होती क्या है और कौन सी कॉलोनीज हैं जिनको ऑथराइज होने के फ्यूचर में चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनकी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम, और मैं जानता हूं कि इस टाइप के या कॉलोनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले यहाँ पर मेरे बहुत कम व्यूअर्स हैं। डिमांड ज़रूर आ रही थी, काफ़ी सारी आ रही थी, मुझे इंडिविजुअली मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिले, मुझे कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मैसेज किए कि आपको इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और साथ के साथ हम आज इसको समझाते हुए भी चलेंगे। और सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो वही नहीं बनाता जो किसी प्रोजेक्ट का, वैसे मार्केटिंग तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं करता, मैं प्रोज एंड कॉन्स ही सामने रखता हूँ, और आज इन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि बात करना। मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं जिसके आधार पर ये डिसीज़न लिया जा सकता है कि कॉलोनी आपकी फ्यूचर में ऑथराइज्ड हो सकती है या नहीं हो सकती। और ये ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को प्रॉफिट ही नहीं है इन बातों को बताने में, सब अपने काम के लिए लगे हुए हैं। चलो ठीक है, हर किसी की अपनी सोच है, हम हर किसी पे बात नहीं कर सकते। आज हम देखिए, जो कच्ची कॉलोनीज होती हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनी होती हैं, इनमें सबसे पहले देखा जाता है जो 75% तक या इससे ज़्यादा जो डेवलप हो चुकी है, मैं उनकी बात करता हूँ। तो उनको बोला जाता है विकसित कॉलोनीज। और उन कॉलोनीज में क्या होता है कि जो आपके रोड हैं वो 6 मीटर वाइड होने चाहिए। यदि रोड की विड्थ है 6 मीटर नहीं है तो आप ये समझ लें कि इसको फ्यूचर में भी ऑथराइज होने के चांसेस बहुत कम हैं। बाद में मैं बताऊंगा कि ऑथराइज अनऑथराइज, यानी कि ऑथराइज होने के बाद क्या आपको रियल में कुछ ऐसा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ एक बेनिफिट तो है कि आपको जो हमेशा आपके घर टूटने का डर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। बट और क्या बेनिफिट्स होंगे जो बोले जाते हैं, क्या वो सच में हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एक पार्ट बना देंगे यदि ये टाइम हमें ज़्यादा लगा। इसके साथ साथ क्या होता है, जो विकसित कॉलोनीज यानी कि जो 75% विकसित हो चुकी है, यदि उसी की हम बात करें तो 6 मीटर रोड विड्थ होनी चाहिए। उसके साथ आपके लिए एक प्रॉपर स्पेस छोड़ा होना चाहिए जिसमें आपका एक ट्यूबवेल लगे पानी के लिए, क्योंकि पानी का सोर्स होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको आपके उस एरिया में एक पार्क के लिए भी जगह छोड़ी गई हो, जिसमें इसमें वैसे कितनी छोड़ी गई हो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलोनी कितने एकड़ में फैली हुई है। हम इतना ब्रीफ में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो आधे घंटे 1 घंटे का बन जाएगा यदि मैं हर एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। बट हाँ, जो ज़रूरी है आप वो देख लें। यदि किसी ने छोड़ा है तो समझ लीजिए वो बिल्कुल सफिशिएंट है, उसने सोचकर छोड़ा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर रहे। और एक जो लास्ट में होता है कि जो वहाँ की RWA होती है उसके पास फायर NOC होना चाहिए। ये बहुत आसान है। तो इसमें जो 75% से ऊपर जो कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं उनके लिए कुछ इतने स्ट्रिक्ट जो पॉलिसीज़ नहीं हैं। अब जिनका बजट कम है या फिर जो 10 to 15 लाख लेते हैं और उसके साथ साथ फिर 10 to 15 लाख का लोन लेकर और यहाँ पर अपना घर बनाते हैं, इसलिए कि उनके पास बजट कम है। तो देखिए, ये तो पहले मैं यदि कोई पूछता है कि भाई आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में क्यों जाते हो, तो सबसे पहले उनका यही होता है भाई 20, 25, 30 लाख रुपए में और आता है क्या। वैसे ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, और इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई गई थी। ये कहना कि दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसका आप ना बोलें तो ही अच्छा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी को मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि ये ठीक है। आपको यदि ऑथराइज्ड हो जाती हैं कॉलोनीज, ऑथराइज्ड हो जाती हैं, तब भी हम इनको इतना सेफ़ नहीं मानते। वजह बहुत सारी हैं, चाहे वो आपके सिक्योरिटी हो,
चाहे आपकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो आपको बोला जाएगा कि अथोराइज होने के बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाएगा। बट आपको रियलिटी बताऊं तो जो ऑलरेडी अथोराइज कॉलोनी है उनमें जाकर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हुआ है। सो इसीलिए ये प्राइवेट बिल्डर चल रहे हैं, बट कम बजट में लोग करें क्या, इसलिए एक ऑप्शन तो बना हुआ है। लेकिन साथ में आप ये देखने के बजाय आप अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जैसे जो बिल्डर या प्रोजेक्ट हैं वो चूज़ कीजिए, वो अच्छा रहेगा। रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन लोगों का जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। जब भी कुछ लोग भाई जाएंगे भी तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कम से कम उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको पता हो कि पैसा रिस्क तो है पर कितना है ये उनको पता चले। अब बात करते हैं हम उन कॉलोनीज़ के बारे में जो 25% से 50% के आसपास डेवलप हुई हैं। और ज़्यादातर कॉलोनी जो गुड़गांव में इस टाइप की हैं वो यही हैं, या तो इनिशियल फेज़ पर हैं या फिर इस टाइप के हैं जिनमें 25 to 50% के आसपास वो डेवलप हो चुकी हैं। जो उनका टोटल एरिया है उसमें इतने घर बन चुके हैं। तो इसमें जो पॉलिसीज़ हैं उनको अथोराइज होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बहुत कम बनते हैं कि पॉलिसी है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं वो आपको देख लेने चाहिए। कौन कौन से हम उनको जानते हैं, जैसे कि आपकी रोड की विड्थ है वो 9 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। 9 मीटर मिनिमम, जो कि ज़्यादातर कॉलोनीज हैं इस नियम पर खरी नहीं उतरती हैं। अब हम बात करें यहाँ के जो पार्क्स वगैरह वो, तो बिल्कुल पार्क के लिए इसमें भी आपको एक एरिया छोड़ना होगा, आपको ट्यूबवेल के लिए एक एरिया छोड़ना होगा। साथ के साथ एक नियम और है जो अप्रोच रोड है, तो अप्रोच रोड के लिए जो कॉलोनी है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं डाला गया कि अप्रोच रोड इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, बट इसमें है। और अप्रोच रोड मिनिमम 12 मीटर मिनिमम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आप ज़्यादातर देख लें कि जो ये कॉलोनीज आज डेवलप हो रही हैं इनके पास इतना रोड नहीं है। और साथ के साथ यहाँ पर 5% जो टोटल एरिया है उसका जो अलग से लैंड आपको छोड़नी होगी और वो होगी पार्क के लिए। और साथ ही 4% कोई भी कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आपको खाली छोड़ना होगा। हाँ, जो 2% है वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है कॉलोनी उसमें भी होना चाहिए इतना स्पेस, और इसमें 4% है। तो सबसे पहले तो जब भी आप कभी प्लान बनाएं भी, देखिए मैं बिल्कुल आपको स्ट्रांगली बोलता हूं कि आप ऐसी कॉलोनीज में ना जाएं जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो मिनिमम 20-25 लाख से स्टार्ट होते हैं, 1 BHK का बजट भी है जो 13-14-15 लाख से स्टार्ट होते हैं, इससे काफ़ी हाई होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। कॉलोनीज में आप रहोगे हमेशा परेशान ही रहोगे, किसी भी कॉलोनीज में, किसी भी वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या जो रह रहे हैं वो देख रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कभी भी आप घर लेते हैं। तो इतना तो आपको बनता है, कम से कम अपने बेस पर भी कुछ तो रिसर्च आपको करनी होगी। और जो अंडर डेवलपिंग स्टेज पर हैं, जो 25 से 50% के आसपास जो डेवलप हुई हैं, उनमें एक चीज़ और है कि जो टोटल एरिया उसका 35% आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह और ये सब कुछ आ गए, उसमें आपका स्पेस होना ही होना चाहिए। 35% जो स्पेस है वो आपको ओपन होना चाहिए। ये बहुत इस टाइप की पॉलिसी कि इसमें कम फिट बैठती हैं, बट फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 28 के आसपास जो कॉलोनीज हैं या 80 एकड़ का जो एरिया है उसको बहुत जल्द DTP तोड़ने वाला है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर जो भी घर मिलेंगे उनको। तो इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, और इसमें ये है कि काफ़ी सारी कॉलोनीज हैं वो अथोराइज होने के चांसेस भी हैं, अभी वो अंडर प्रोसेस हैं, और वो बहुत सारी कॉलोनीज हैं। सो ये आप में दोनों ही पार्ट है, मैं ये नहीं कहता कि टूटने वाली हैं वो अकेली हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं जो अथोराइज भी हो सकती हैं। और जो अनऑथराइज कॉलोनी जो आज के दिन चल रही है मैं ज़्यादातर, तो मैं यदि आपको बताऊं जैसे कि चोमा है, नाहरपुर रोपा है, बसई है, कादीपुर है, खांडसा है, भोंडसी है, झारसा है, इस एरियाज़ में काफ़ी सारी अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप हुई, और इनमें से कुछ कॉलोनीज हैं वो अथोराइज भी हो सकती हैं। बट आप पहले उसके बारे में पता कर लें कि कौन सी कॉलोनी है अथोराइज हो सकती है। फिर से मैं कहूँगा रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, और दूर रहें तो अच्छा रहेगा, बट फिर भी जो आपका प्लान है, आप जो अच्छे से जानते हो कि आपको क्या चाहिए, वो आप ही डिसीजन ले पाओगे। और यदि आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं, यस लिखते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड आना चाहिए, तो मैं फिर आपको जो अदर टॉपिक्स हैं कि इसके लेने के फ़ायदे और नुकसान, और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी कवर करूँगा। कुछ डाउट्स हैं आप वो भी उसमें लिख सकते हैं। तो इस टाइप के हम टॉपिक जो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं, मैं वो भी आगे करने की कोशिश करूँगा।
और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए और रियल स्टेट को रियल में जानने के लिए, यदि ग्राउंड की बातें आपको जाननी है, रियलिटी से आपको रूबरू होना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन या वीडियोज़ पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।